मैं दिव्या आर्या, दधीची देहदान समिति की ओर से आज डॉक्टर एस अग्रवाल, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इलेक्ट हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। मैं भी आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने MBBS कौन से वर्ष में किया था? MBBS किया तो मैंने करीब 34 साल पहले किया था, लेकिन MBBS के अंदर प्रवेश वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1971, यानी आज से 44 साल पहले। डॉक्टर साहब, मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जब आप प्रथम बार देह के संपर्क में आए तो आप अपना अनुभव हमें बताएं, आपको कैसा लगा उस समय? मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जब मैं पहली बार एनाटॉमी हॉल के अंदर गए और देह को देखा, उसके बाद उसके जो संपर्क में आए, वह एक अनुभव, अनोखा अनुभव था जो कि जीवन पर्यंत रहेगा। और किस प्रकार से एक टच छूने की जो आदत बनी और जिसके कारण हम मानव शरीर को जान सके, वह देह के बिना असंभव है। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ करीब 850 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसके अंदर 400 एलोपैथी के, 250 के करीब आयुर्वेद, 200 के करीब होम्योपैथी, यूनानी, और सबके अंदर देह की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। इन सब कॉलेजों में करीब 70,000 विद्यार्थी हर साल भर्ती होते हैं, और 70,000 भर्ती होने का मतलब है कि हमको 4 विद्यार्थियों के ऊपर एक देह की आवश्यकता होती है। एक देह की आवश्यकता का मतलब है 18,000 हमको देह हर साल चाहिए। तो ही हम चिकित्सा विज्ञान को छात्रों के साथ न्याय कर पाएंगे, उनको पूरी चिकित्सा विज्ञान की मानव शरीर के बारे में, क्योंकि चिकित्सा किसकी करनी है? मानव शरीर की करनी है। और मानव शरीर के बारे में जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, हम संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए 18,000, इसके अभाव में आज क्या हो रहा है कि करीब 35-40 विद्यार्थियों के ऊपर हम एक देह मिलती है। इसके अलावा भी जो आयुर्वेद है, जो होम्योपैथी है, उनके अंदर तो एक 2 देह भी 200 विद्यार्थियों के ऊपर, 150 विद्यार्थियों के ऊपर, 100 विद्यार्थियों के ऊपर मिलती है, और वही 2 3 साल तक चलती रहती है। यानी इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अंगदान के विषय में आपके क्या विचार हैं? अंगदान अगर मान लो कोई भी व्यक्ति करता है तो हम किसी भी व्यक्ति को जिला सकते हैं। अंगदान जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, और दूसरा जिसकी एक तरीके से ब्रेन डेथ हो जाती है। ब्रेन डेथ का मतलब है कि उसका जो स्नायु तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन वह हार्ट, लंग, ये सब चलते रहते हैं, तो वह व्यक्ति प्रोडक्टिव नहीं रहता है। नहीं रहने से जो व्यक्ति अगर अंगदान करता है तो वह अंगदान जीवित व्यक्ति करता है तो 2-3 हम ऑर्गन ही डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि गुर्दा है, लीवर है, ये चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। स्टेम सेल, बोन मैरो वगैरह हैं, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सही समय के ऊपर ब्रेन डेथ के बाद के अंदर व्यक्ति अंगदान करते हैं तो एक प्रकार से पूरे के पूरे देश के लिए, समाज के लिए, बहुत से परिवारों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और उसके लिए हम किडनी, आई, हार्ट, लंग, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब चीज़ें डोनेट हो सकती हैं। नेत्रदान, देहदान, अंगदान और अब बोन मैरो डोनेशन के संदर्भ में जो दधीची देहदान समिति का जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, डॉक्टर साहब, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? जो समिति है, देहदान समिति, वह इस कार्य को जिस प्रकार से उठाया, जिस प्रकार से इसको कर रही है, और जो कि 6 अगस्त 2014 को
हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के इनिशिएटिव के अंदर जो पब्लिक इनिशिएटिव किया और उसके अंदर जिस प्रकार से अंगदान में सबसे पहले बोन मैरो डोनेशन का जो इनिशिएटिव चालू किया है, वह इसके अंदर एक कदम और भी आगे बढ़ाया है और निश्चय ही इसके कारण आम जनता के अंदर इसके बारे में जागृति फैलेगी और वह 1 अरब यानी 125 करोड़ जनता है और उसके अंदर अगर 1% भी इस तरीके के लोग बाग इसकी शपथ ले लेंगे तो हम पीड़ित जनता को बहुत कुछ दे पाएंगे और दधी देहदान समिति जो ये कार्य कर रही है उससे हम मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। डॉक्टर साहब, नेत्रदान, देहदान, अंगदान और बोन मैरो डोनेशन के लिए क्योंकि आप IMA के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो उसके लिए भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो स्वास्थ्यकर्मी जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं वो अगर इसके बारे के अंदर जानेंगे, चाहे देहदान हो, चाहे अंगदान हो, चाहे नेत्रदान हो, चाहे बोन मैरो हो, तो उनके बारे में अगर जानेंगे तो निश्चय ही वह उसको आगे बढ़ाएंगे और जब वो इसके बारे में किसी को बताएंगे तो उसको स्वीकार करने में आसानी रहेगी। इसलिए हमारा निश्चय ही यह प्रयास रहेगा कि हम विभिन्न सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों, वर्कशॉपों और जिस प्रकार से CME वगैरह कर हम स्वास्थ्य कर्मियों में सभी आ जाते हैं, चाहे चिकित्सक हों और चाहे वह पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन सबको इसके बारे के अंदर देवें और अगर वो इसके बारे में शपथ लेते हैं, देहदान के बारे में भी और अंगदान के बारे में, नेत्रदान के बारे में, स्टेम सेल डोनेशन के बारे के अंदर, तो निश्चय ही हम एक बहुत बड़े जागरूकता का कार्य कर सकेंगे। इसमें हमें आपकी सहायता की भी आवश्यकता होगी जिससे कि विभिन्न जगह हम इनके व्याख्यान करवा सकें और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि आपको ऐसे कहीं भी व्याख्यान करवाने हों तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति, ऐसे चिकित्सक उपलब्ध करवाएगी जो कि जाकर इसके बारे में जानकारी दे सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि दधीची देहदान समिति इस क्षेत्र में एकमात्र जनरल है जो इस दिशा में कार्य कर रहा है और अभी उसका लॉन्च किया था हमने 2 सितंबर को। तो इसको आप कैसे मापते हैं? ऐसा है कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। इसके अंदर निश्चित रूप से जो पाठक, जो जनता जर्नल को देखती है और जिस प्रकार से और आपने इसकी पहल करी है तो निश्चित तौर से ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया है और भी लोग इसको फॉलो करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपके जो जर्नल जो आप निकाल रहे हैं वो निश्चयी तौर के ऊपर हम अपने सभी सदस्यों को इसके बारे में जर्नल जो आप दे रहे हैं उसकी जानकारी हम ईमेल के थ्रू अपने सभी सदस्यों को दे पाएंगे और हम अपनी जो पत्रिकाएं हमारी हर महीने का जर्नल निकलता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, जो कि आपको बता दूं कि 2.5 लाख प्रतियां हर महीने छपती हैं। हम निश्चय ही उसके अंदर भी इस विषय को लेंगे और इसके बारे में हर महीने जो निकलता है उसके अंदर लिखेंगे तो निश्चय ही ये सब लोगों के पास पहुंचेगा और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो पाएगी हमारे सदस्यों को भी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत ही अल्प है और सब इसके बारे में नहीं जान पाते। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगी। लोगों में जैसे कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं कि मरणोपरांत जो देह हम दान करते हैं
उसका उसके बाद में क्या किया जाता है, थोड़ा इस विषय पर भी प्रकाश डालें। ऐसा है कि मरणोपरांत कोई भी उसके अंदर जो काम में किस प्रकार से विद्यार्थी लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका साइंटिफिक उपयोग हो पाता है। अगर वो सही ढंग से जब डोनेट हुई है और उसके बाद के अंदर जो समय अवधि है उसके अंदर अगर वह रहता है तो हम जो अंग ले सकते हैं, जैसे कॉर्निया है, जैसे गुर्दा है, जैसे लीवर है, वो थोड़ा बहुत काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी ले सकते हैं तो पूरा की पूरी जो अपनी देह है वो विद्यार्थियों के कार्य के अंदर आती है, और जब उसको पूरे के पूरी देह को काम में ले लेते हैं तो उसके पश्चात भी जो एक प्रकार से उनकी जो हड्डी वगैरह बोनी स्केलेटन होता है, वो बोनी स्केलेटन भी वर्षों 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 तक विद्यार्थियों के पढ़ने के अंदर लगातार काम में आता रहता है, क्योंकि उनके ऊपर इस प्रकार का विभिन्न लेप कर लेते हैं जिससे कि वो बोन चिकरती नहीं है, अलग नहीं होती है, और वह पूरे के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाने के अंदर लगातार काम में रहती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को और ई जनरल के पढ़ने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देहदान के या अंगदान में टेक्निकल बातें तो अलग हैं, लेकिन भारत के सांस्कृतिक परिवेश के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि दान की संपूर्णता के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कीमती है वह है शरीर। और उसका दान कैसे दिया जाता था, पुराने ज़माने में कैसी व्यवस्थाएं थी, इसका हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि महर्षि दधीची जी ने किस प्रकार से अपने हड्डियों का दान करके असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करवाई थी। और आज विज्ञान ने ये संभव कर दिया है कि देह दान के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपकी अनुपस्थिति में भी, जब आप नहीं रहेंगे तब भी आप अपने देह को दान दे सकते हैं, और वह ज्ञान के लिए, अनुसंधान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए इसका उपयोग होगा। और अगर समय में दे दिया तो आपकी आंखें चक्षुहीन को चक्षुवान बना देगी। और देहदान सर्वस्व दान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विज्ञान में इसको संभव बना दिया है, अतः आगे आकर हमें अपनी देह को उनको समर्पित कर देना चाहिए जो उसके उपयोग में सार्थक हो। इसलिए हम सबको देह दान जो करने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, और देह दान को जो एक सबसे उत्कृष्ट दान है वो हम सबको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, और ये मेरा सबके लिए संदेश है। तो आज हमारे साथ थे IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्ट हुए डॉक्टर SS अग्रवाल जी। आइए हम सभी उनसे भी प्रेरणा लें और मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करने हेतु एक कदम और आगे बढ़ाएं।